अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और हमारे टेक्निकल बाबा चैनल पे पैथन की डीप सीरीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है वो पैथन के अंदर कंडीशनल्स को विद एग्जांपल और कोड जो है वो तफसीर के साथ डिस्कस किया था। तो आज उन्हीं कंडीशनल्स में से हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नेम है नेस्टेड इफ़ इन पाइथन। ठीक है, तो आज जो है वो हम कोड के साथ नेस्टेड इफ़ को अपनी पाइथन की डीप सीरीज में देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है। अगर एक इफ़ कंडीशनल के अंदर एक और इफ़ एग्जिस्ट करता हो तो इसे नेस्टेड इफ़ कहा जाता है। ये एक इफ़ है, ठीक है, यहाँ से ये एक इफ़ है और इसके अंदर ये एक नया इफ़ है और फिर ये दूसरा इफ़ भी इसी इफ़ के अंदर आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द नेस्टेड इफ़। यानी कि एक इफ़ कंडीशनल के अंदर एक नया इफ़ कंडीशनल एग्जिस्ट करता है तो इसे नेस्टेड इफ़ कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है और ये इसका सिंटैक्स है कि इफ़ होगी, उसके अंदर कंडीशन होगी और फिर इसके अंदर कंडीशन इफ़ होगी नई, और नई के इफ़ के अंदर एक कंडीशन होगी और फिर बॉडी टू बी एग्जीक्यूटेड होगी। ये जो है इसी तरह आगे फर्दर भी हम बहुत सारी इफ़ लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एल्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि इसकी शर्त क्या है। सबसे पहले ये बात आपको लाजमी याद रखनी है कि ये होता है मेन इफ़ और ये होता है इसके अंदर वाला इफ़। ठीक है, या इसे अब हम कोडिंग की लैंग्वेज में देखें तो ये होता है एक्सटर्नल इफ़ और ये होते हैं इंटरनल इफ़। ठीक है, नेस्टेड इफ़ में ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल। तो इंटरनल इफ़ उसी वक्त ही एग्जीक्यूट होगा जब एक्सटर्नल इफ़ के अंदर दी हुई कंडीशन ट्रू होगी। मैं बात को दोबारा दोहरा रहा हूं कि अगर ये जो एक्सटर्नल इफ़ ये आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर दी हुई कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके इंटरनल इफ़ एग्जीक्यूट होगा और वो चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अभी हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल कोड की हुई है कि जिसके अंदर हम इंटीजर के अंदर यूज़र से एक इनपुट लेंगे एज और चेक करेंगे कि एज ग्रेटर होनी चाहिए 0 से और एज लेस होनी चाहिए 100 से। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तभी जाके ये एज इंटरनल इफ़ और एल्स एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ पे एल्स भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, यहाँ पे एक नया इफ़ भी आ सकता है। ठीक है, बट मैंने एग्जाम्पल को सादा रखने की कोशिश की है तो मैं इसको एग्जिट करूंगा और हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाकर जल्दी से इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो एग्जिट हो गया। ये मैंने अपना VS कोड खोला। मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा नेस्टेड इफ डॉट पाई। ठीक है, मैंने अपनी फाइल का नाम रखा नेस्टेड इफ डॉट पाई। मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ से हम अपने कोड को जो है वो कॉपी कर लेंगे। यहाँ से मैं अपने कोड को जो है वो सारे के सारे कोड को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ से कॉपी किया मैंने और ये देखा यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और Ctrl+S से सेव करना लाजमी है। ठीक है, अब जो है हम कंडीशन को चला कर देखते हैं। ठीक है, अब जो है क्या करते हैं, रन पाइथन फाइल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनपुट देनी है हमें। ठीक है, अब जो है इस फाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, 0 एंटर करता हूँ। ठीक है, 0 एंटर किया तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर दी हुई कंडीशन लाजमी ट्रू होनी चाहिए तभी जाके इंटरनल इफ जो है और एल्स वगैरह एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो जब यही कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसको अंदर एंटर होने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम जो है इस कंडीशन को क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से रन किया पाइथन की फाइल को। ठीक है, दोबारा से, और मैं यहाँ पे 19 एंटर करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट होके आया यू आर अ किड, जो कि हमारी ये वाली कंडीशन है। इंटरनल इफ की जो स्टेटमेंट है या जो कोड है या बॉडी है वो एग्जीक्यूट नीचे हो गई। ठीक है, अब ये क्यों हुई, इस कोड को देखें तो कंपाइलर ने क्या किया, उसने एज इनपुट ली। ठीक है, एज इनपुट लेने के बाद उसने एक्सटर्नल इफ की कंडीशन को चेक किया। उसने देखा कि क्या एज जो है वो 0 से ग्रेटर है। हाँ, उसने कहा वाकई 0 से ग्रेटर है। और फिर चेक किया क्या एज जो है वो 100 से लेस है। हाँ, बिल्कुल 100 से लेस है। तो फिर वो इंटरनल इफ के अंदर जो है वो चला गया।
फिर उसने चेक किया कि क्या जो यूज़र ने एज इंटर किया है वो 20 से भी लेस है। तो हाँ, उसने देखा कि ये 19 है और लेस है और इंटरनल इफ की कंडीशन मीट हो रही है, तो उसने इस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया और इसको ऑटोमेटिकली स्किप कर दिया। अब हम जो है दोबारा से इस कोड को रन करते हैं। ठीक है, हम इस फाइल को दोबारा से रन करने लगे। अब मैं एज जो है वो 20 से ग्रेटर यानी 23 एंटर कर रहा हूँ। तो अब क्या प्रिंट हुआ, यू आर यंग, यानी आप एक नौजवान हो, ये वाली एल्स की कंडीशन पास हुई। अब इस कोड में कंपाइलर ने क्या किया, उसने एज इनपुट ली यूजर से, फिर उसने एक्सटर्नल इफ की कंडीशन को सबसे पहले चेक किया। ठीक है, उसने एक्सटर्नल इफ की कंडीशन को चेक किया, क्या एज 0 से ग्रेटर है, हाँ बिल्कुल ग्रेटर है 0 से। क्या एज लेस है 100 से, हाँ बिल्कुल 100 से लेस है। फिर उसने इंटरनल इफ की तरफ मूव किया और ये देखा कि क्या एज जो है वो 20 से लेस है, तो उसने कहा नहीं, तो फिर उसने इसको स्किप कर दिया। ठीक है, ये कंट्रोल जेड से एंड हो, ये थोड़ा कोड गलत हो। उसने क्या किया कि इसको जो है वो स्किप कर दिया और उसने एल्स की तरफ मूव किया और ये कंडीशन उसने प्रिंट करके दे दी। तो ये था जी हमारे आज के वीडियो में नेस्टेड इफ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट भी डालें, दोस्तों के साथ नॉलेज की चीज़ें शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।